जिस प्रकार से हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र किया गया, लेकिन आज आप लोगों के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूं, मेरी राजनीतिक और सामाजिक छवि को खराब करने के लिए जिन सत्ताधारी नेताओं ने अपने पद का, अपने बल का जो दुरुपयोग किया है, निश्चित तौर पर इसका जवाब तो हमारे जो जनता है, मतदाता साथी है, वो देने का काम करेंगे। लेकिन हम सीधे सीधी एक बात कह दे रहे हैं, ये तो बहुत छोटा सा अपराध है, अगर इससे बड़े भी अपराध यदि ये लगाने का काम करेंगे तो हम डरने और दबने वाले नहीं है। जनता की लड़ाई ऐसे ही निरंतर हम रोडों पर लड़ते रहेंगे और इन केसों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटे मोटे केस, चाहे झूठे अपराध, हमें पता है यदि हम सत्ता के विरोध में बोलेंगे, यदि हम किसानों की बात करेंगे, यदि हम नौजवानों की बात करेंगे, यदि हम महंगाई की बात करेंगे, तो ये ऐसे केस में फंसाएंगे, जो जुआ एक्ट लगाएंगे, जो 25-27 लगाएंगे, जो अपहरण के केस लगाएंगे। और ऐसे हमारे तमाम कांग्रेस के नेताओं को चिन्हित कर कर, जो हमारे बड़े नेता हैं जिनका लेवल बड़ा है, उनके पास ईडी की जांचें क्यों जा रही हैं? सब कांग्रेस नेताओं के पास पैसा है, इनके पास बिल्कुल नहीं है। जो दूध के धुबे हैं क्या? अभी रिसोर्ट में भी दिखाया छापा, लेकिन उसको नहीं दिखाएंगे। दिखाया भारतीय जनता पार्टी के सब पे चल रहा है। वो दिखाया किस तरीके से? क्या नरोत्तम मिश्रा के वहां रिसोर्ट में जितना दिखाया उतना ही होगा? लेकिन उन सबकी उनकी मर्यादाएं हैं, उन सबके उनके पर्दे हैं। सब जो ऊपर का तंत्र है, सब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है। जो व्यक्ति इनके खिलाफ बात करता है, राहुल गांधी जैसे नेता, हमारे देश के नेता है, सदन में उन्होंने क्या कह दिया था? केवल किसानों की बात पर चर्चा करना चाहते थे, सदन से बाहर कर दिया। ये कौन सा लोकतंत्र है? यदि लोकतंत्र में तुम सदन में अपनी बात कहना चाहोगे, सदन से बाहर कर दिए जाओगे, और सदन के बाद यदि रोड पर कोई बात कहना चाहोगे तो झूठे मुकदमे कायम कर दिए जाओगे। तो इन सब चीजों से, और हम तो ये मानते हैं कि हम उस संगठन के सिपाही हैं जिन्होंने आंदोलन की दृष्टि में कांग्रेस पार्टी कोई राजनीतिक पार्टी के साथ साथ एक देश की आजादी वाला एक आंदोलन है, और उस आंदोलन का मतलब ये होता है कि जनता के लिए उस टाइम भी जब अंग्रेजों का राज हुआ करता था, तब भी हमारे कांग्रेस के तमाम साथी इस देश की जनता के लिए, आम लोगों के लिए, देश को आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, जेल गए, प्राण दिए, लेकिन पीछे नहीं हटे, और अंतिम समय में सत्य की जीत हुई। हमारे पार्टी के तमाम नेताओं पर 376 जैसे अपराध लगाए, लेकिन अंत में क्या हुआ? अंत में सत्य की जीत हुई ना। मुझे विश्वास है कि आज कितना भी परेशान कर लें, लेकिन अंत में सत्य की जीत होगी। कांग्रेस का साथ एक बार जनता प्रचंड बहुमत से देगी, और देश में स्वाद। अजय जी, आपने कहा कि आपके ऊपर जिस प्रकार जुआ एक्ट की झूठी कार्रवाई की गई जी, आपकी गाड़ी का वहां पहुंचना था घटना स्थल पे, जहां कार्रवाई कर रही थी पुलिस, वहां पहुंचना, आपका वहां मौजूद होना, ये क्रियाकलाप कैसे घटित हुए? अब उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ, मेरे मित्र की वहाँ ऑफिस है प्रॉपर्टी की, तो आना जाना हमारा बना रहता है। आदमी व्यापार तो है नहीं है कि राजनीति में खाएगा क्या, व्यापार करने के लिए वहाँ प्रॉपर्टी का काम, मेरा आना जाना रहता है। संयोग बस पहले से प्लानिंग थी, मेरा वहाँ पहुँचना हुआ, और उसी टाइम जो पहले से सारी चीजें षड्यंत्र पूर्वक बनाई गई थी, और इसके कारण जो सारी घटना सामने घटी। लेकिन अध्यक्ष जी, जिस दफ्तर का आप जिक्र कर रहे हैं उस पर आपका नाम लिखा हुआ है। बात तो मेरी सुनिए, जो ऑफिस बनी हुई है, मैंने कहा मेरे मित्र की ऑफिस है, प्रॉपर्टी का हम लोग काम करते हैं। हम वो प्रॉपर्टी की, हमें प्रॉपर्टी लिखा है जेके ग्रुप डेवलपर्स, मतलब प्रॉपर्टी के काम में लिखा, उसमें से नहीं लिखा कि जो होता है उसमें से वो लिखा, और उसमें मेरा अकेला नाम नहीं लिखा है। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। जो ऑफिस में नाम बता रहे हैं उसमें क्या मेरा अकेला लिखा है? नहीं, 2-3 लोगों का, 3 लोगों का नाम लिखा है, मेरा अकेला का तो नहीं है। तो मैं जितो है नहीं कि मेरा सेपरेट ऑफिस है, आना जाना व्यक्ति का रहता है। आप भी मान लीजिए, आप यदि हमसे पूछते कि अध्यक्ष जी आप कहाँ हो, तो मैं कह दूं ऑफिस पे बैठे हैं, और उस दौरान आप आ जाते, और ऐसा कोई षड्यंत्र हो जाए तो आप क्या उसके दोषी हो गए? तो अध्यक्ष जी, जिस दिन FIR हुई उसके अगले दिन से लेके आज दिनांक तक 2 दिन का समय हो गया लगभग जी। हम लोग, आप लेट हो रहे? मैं कोई लेट नहीं हुआ हूँ, मैंने स्पष्ट तरीके से कह दिया। मैं लोगों की भावनात्मक रूप से जो प्रतिक्रियाएं आ रही थी, मैं वो सारी चीजों पे मंथन कर रहा था। 2 दिन का समय मैंने अपने पार्टी के नेताओं में, जो हमें संवाद करना चाहिए था, जो हमें वो करना चाहिए था, हमने उसमें दिया। और उसके बाद मुझे पता था, उसके बाद जिस दिन मैं भिंड जाऊंगा और मैं आप लोगों से पूरी रूबरू हूँगा, मैं बात करूंगा। और जिस तरीके से मैंने कहा कि कोई पहली कार्रवाई नहीं है, अगर हम इसी प्रकार से संघर्ष करते रहे, अगर इसी प्रकार से सरकार के विरोध में लड़ाई लड़ते रहे,
तो इस बात को हमें भी अपने अंदर दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, ऐसे तमाम अपराध हमें इनके झेलने पड़ेंगे। तो इनसे हम लोग विचलित होने वाले ऐसे अपराध और लगते रहे फिर आप कैसे लड़ पाएंगे? विचलित होने वाले नहीं है। जनता की लड़ाई संघर्ष करेंगे, जब तक प्राण है इस शरीर में तब तक पीछे हटने वाले नहीं है। किसानों की, नौजवानों की, आमजन की, भिंड के लोगों की और यहाँ क्षेत्र की जो भी समस्याएं आएंगी उन सबको लेकर हम लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे। कितने भी अपराध हम पर दर्ज करा दें, इन सब से हम लोग घबराने और डरने वाले नहीं है। जो रुपए पकड़े 2,59,000 किनके थे? 2,59,000 मैंने क्या कहा, मैं ऑफिस में बैठा था, उसमें जब मैं पहुंच के जैसे ही बैठा तो वहां एक व्यक्ति तो मेरे ही सामने वहां एडवांस देने आया। इसके कोई सीसीटीवी फुटेज भी तो होंगे आपके? सीसीटीवी मैंने क्या कहा कि सीसीटीवी फुटेज ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा नहीं है, क्योंकि चूंकि हाईवे से इधर लगा है। क्या अगल बगल में होगा? नहीं है, वहाँ नहीं। कुछ लोग भाग रहे थे, कुछ लोग भाग रहे थे, कौन सा? कुछ लोग भाग रहे थे, ये पुलिस को पता है? देखो मैं खुद ही इतना नहीं लोगों को जानता, मुझे अपना पता है कि मैं वहां था जब इस प्रकार की भगदड़ वो हुई। मैं अपने बैठा था तो मैं जाके अंदर पूछा, मैंने क्या बात हो गई, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे जो लोग आपस में वो क्या नाम ताश वगैरह जो खेल रहे थे। आपको मैंने कहा प्रॉपर्टी की ऑफिस है, इसमें जो लोग काम करते हैं, तो हमने कहा कभी कभार मेरा भी आना जाना रहता, प्रॉपर्टी कहाँ हमारी पार्ट नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं आपका भी इसमें संरक्षण है। वो पहले से प्लानिंग थी, मैं तो 8 दिन में जाता हूँ, 10 दिन में जाता हूँ, वो लड़के तो आपस में जब उनका वो होता आपस में बैठे रहते थे। और कई ऐसे, मैं कहना नहीं चाहता, कई ऐसे यहाँ जो लोग मित्र साथी होंगे जो वहाँ ग्वालियर गए होंगे व्यक्तिगत तौर पर, उस ऑफिस में मुझसे मिलकर आए होंगे, तो कभी उनको नहीं दिखा। नहीं, रानू पार्टी के तो 50 लोग हैं, उनके नहीं कह रहे, हम यहाँ बैठे हुए लोगों में बता दे रहे। 10-20 लोग ऐसे होंगे, कई हमारे मित्र साथी ऐसे होंगे जो वहाँ जब भी ग्वालियर जाते थे तो मैं कह देता था कि यार कभी अगर मैं यहाँ हूँ कॉल कर लेना, तो अपन लोग मिलते हुए यहाँ जो बन सकता है अपने, चाहे जो अपने मानवीय आधार पर संबंधों में होता है, मिलके चले जा। कभी कोई मुझे ऐसी भावना ही नहीं लगी। उसके एक दिन पहले मैं भिंड में ही था, मेरी ताई रियल ताई एक्सपायर हो गई थी, तो मैं एक दिन पहले भिंड में ही था। दूसरे दिन चूंकि उनसे एक हमारा जमीन अमीन का वो था, तो उसके चक्कर में उनने हमें बुलाया था कि बोले हिसाब वगैरह होना था, तो उसके चक्कर में हम लोग वहाँ चले गए। लेकिन जो पहले से पूरा षड्यंत्र रचाया गया था, सारी प्लानिंग से वहाँ वो हुआ। हमसे उससे पहले ही एक जैसे ही बैठे तो उससे पहले पता नहीं कोई, मैं भी नहीं जानता, एक लड़का आ गया, बोला जी आ गए, हमने कि हाँ आ गए, कि हमने क्यों जे इतनी हमारी। उसके बाद थाने से एक व्यक्ति कंबल ओढ़ के भागता हुआ दिखाई गया, उसमें आपका नाम बताया जा रहा है, जो भी है, इस पर क्या कहना चाहिए? अच्छा हमें से बताओ, उसमें बताने को कोई भी बता दे, उसमें मैं दिख रहा हूँ क्या? अब यार कोई क्या बता दे, कोई क्या कह दे, चलाने को तो तमाम हमारे पत्रकार मित्र साथी कुछ भी लिख रहे हैं, जो चीजें नहीं लिखनी चाहिए वो भी लिख रहे हैं। अब व्यक्तिगत द्वेष भावनाओं को अगर इस तरीके से आप निकालोगे, इस तरीके से प्रतिक्रियाएं करोगे, तो मैं उस पर ज्यादा जाता नहीं हूँ, क्योंकि जो चीज है समय ईश्वर देखता है। तो इसके लिए ठीक है ना, जो वक्त जवाब देगा। आपके पार्टी की एक पदाधिकारी ने भी पत्र लिखकर शिकायत की आपके इसके बाद में, उस पर क्या कहना चाहिए? हमें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है कि कौन से पदाधिकारी ने क्या शिकायत कर दी। निश्चित तौर पर मेरी बात सुनो, और जिन लोगों ने जो लिखा होगा उन लोगों की पार्टी में क्या सहभागिता है और उन लोगों ने पार्टी में कितना योगदान दिया, वो पार्टी के कितने शुभचिंतक हैं, जो तो वो खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखें। जो कहीं ना कहीं मैंने क्या कहा कि जब षड्यंत्र होता है तो उसमें कुछ गैर के साथ अपने भी शामिल होते हैं, तो इस चीज की भी इंसान को परवाह नहीं करनी चाहिए। बस देखना चाहिए कि ऐसे बुरे दौर में, षड्यंत्र के दौर में, और जो कोई मेरे अकेले के खिलाफ नहीं होगा, कोई मेरे अकेले के खिलाफ नहीं होगा। मैंने क्या कहा, इन लोगों के खिलाफ FIR की गई, इनका क्या दोष है जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता है? क्या हमें जैसी जरूरत, जहाँ जरूरत पड़ेगी, हम लीगल एडवाइजर जो हमारे वकील हैं उन सबसे सलाह ले रहे हैं, और जैसा भी वो हमें मशवरा करेंगे